प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी गुरु भक्त हम लोग आज जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु पूजा का जो पावन पर्व है उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ बातें गुरु महाराज जी ने जो हमारे जीवन में जिस तरीके का प्रकाश वो लेके आए हैं उसके बारे में हमें बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर हम देखें तो द्वापर युग में ये सौभाग्य अर्जुन को मिला, त्रेता युग में ये सौभाग्य हनुमान जी को मिला, और इस युग में कलयुग जैसे युग में ये जो इतना बड़ा सौभाग्य हम इतने सारे भक्तों को मिल रहा है, तो ये गुरु महाराज जी की हम पे असीम कृपा है, परमात्मा की हम पे असीम कृपा है कि हम लोग इस सौभाग्य की गंगा में अच्छे से अपने पापों को धो रहे हैं। तो गुरु जो पर्व होता है वो प्रकाश पर्व होता है। हम लोग दिवाली को कहते हैं कि ये प्रकाश का पर्व है। ऐसे ही जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होती है उसको हम कहते हैं प्रकाश पर्व। लेकिन सही मायने में जो गुरु भक्त हैं उनके लिए जो गुरु पूजा है वही असली प्रकाश पर्व है। और क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बार हमने सुना है कि गुरु शब्द का मतलब क्या है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वो सच्चा गुरु। अब अंधकार को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश को समझने से पहले हमें अंधकार को समझना है। हम अंधकार को सिर्फ ये नहीं सोचते कि अरे बत्ती चली गई तो अंधकार हो गया। अंधकार के कई तरीके की लेयर्स हैं, लेवल्स हैं, उसकी सीढ़ियां हैं जो हमें सिर्फ सद्गुरु ही दूर करते हैं। तो उसके 7 अंधकार जो हैं किस प्रकार से हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन से दूर किए हैं, जरा आज उनके बारे में मैं आप लोगों को वापस से याद दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि हम सब लोग को पता जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जो अभ्यास है अगर वो करना छोड़ दे तो उसके बारे में हमारी जो चेतना है और जो हमारी स्मृति है वो बिल्कुल बोझल हो जाती है। तो 7 प्रकार के अंधकारों को जो हमारे गुरु महाराज जी ने दूर किया, आज उसको ध्यान करके फिर जरा गुरु के श्री चरणों में नमन करते हैं। पहला जो अंधकार गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन से दूर किया वो है भेदभाव का अंधकार। अब अगर आप ये बात जानते ही हैं कि कैसे हमारा समाज था, हमें रंग भेद था, हमें जात पात का भेद था, स्त्री पुरुष का भेद था, अमीर गरीब का भेद था। गुरु महाराज जी के श्री चरणों के साथ जुड़ के और गुरु महाराज जी के दरबार के साथ जुड़ के क्या कभी आपने देखा कि ये भेदभाव किसी के भी मन में आया? क्या स्त्री या पुरुष होने का फर्क आपको समझ में आया? क्या आप किसी जात के हैं ये आपसे पूछा गया उस ज्ञान को पाने के लिए? क्या हम सब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक जैसा स्थान प्राप्त नहीं करते? क्या जब गुरु महाराज जी हमें इंस्पायर करते हैं, हमें चेतना देते हैं, तो क्या ये देख के करते हैं कि हम कौन सी कंट्री के हैं, कौन से देश के हैं, कौन सा रंग है, कौन सा हमारा भेद है और क्या हमारी जात है? ये एक अंधकार है, ये एक ऐसा अंधकार है जिससे हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बड़ा मानते थे और लोगों को इंफीरियर मानते थे। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी ने जो सबसे बुनियादी सामाजिक अंधकार था, जो कि भेदभाव का अंधकार था, वो आपके मन से दूर किया। और आज जितने गुरु महाराज जी के भक्त हैं उनकी क्या पहचान होती है? हम जहां भी जाते हैं हम लोगों को सब सहराते हैं कि ये जो गुरु महाराज जी के शिष्य हैं ये भेदभाव नहीं रखते, ये किसी को बड़ा या छोटा नहीं देखते। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का भी जो हमारा समाज है उसमें आज भी इस तरीके की कुरीतियां, इस तरीके की कुप्रथा है। लेकिन ये अंधकार, सबसे पहला अंधकार गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन से दूर किया, और उसके लिए हमें उनका शत शत नमन करना चाहिए कि हमारे मन से ये भाव को उन्होंने मिटा दिया पूर्ण रूप से। दूसरा जो गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर से अंधकार हटाया वो है सुख और दुख के भेद का। अब क्या होता है कि ये बात हम सबके साथ जीवन में होती है कि जब सुख हमें चाहिए और दुख हमें नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन या कोई भी जो इस मृत्यु लोक पे कोई भी योनि में आ जाए तो आप सुख और दुख के जो भंवर हैं उसको आप पार इस
मृत्यु लोक में रहते हुए तभी कर सकते हैं जब आप इस अंधकार से दूर हो जाएं, जब आप समभाव में आ जाएं। एक गुरु महाराज जी का सत्संग और उनकी चेतना और उनकी प्रेरणा होती है। गुरु महाराज जी को आपने देखा होगा कि कभी उनके जीवन में कोई सुख आया हो तो गुरु महाराज जी रुक के उसको भोगते नहीं, और जब कोई उनके जीवन में दुख आया हो तो गुरु महाराज जी उस दुख में भी अपने आप को उलझाते नहीं है, वो अपने कर्मों को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। गुरु महाराज जी से, संतों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इस सुख और दुख के भेदभाव को, ये जो हमारे अंदर एक इच्छा है कि सुख ही सुख आए और उसकी वजह से हमसे गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवन एक ऐसा ही है मनुष्य का कि उसमें ना चाहते हुए भी आपके जीवन में ऐसे एहसास आएंगे कि दुख होगा, पर महाराज जी आपको प्रकाश देते हैं। गुरु महाराज जी का ज्ञान आपको प्रकाश देता है कि ये सुख और ये दुख तुम्हारे जीवन में अकेले के नहीं है। जब भी आप सत्संग में बैठते हैं और सत्संग में आते हैं, कम से कम ये मेरे साथ तो हमेशा हुआ है कि मैं कोई भी बड़ा से बड़ा सुख लेके चली जाऊं और बड़ा मुझे उस दिन अपने पे अहंकार हो रहा हो तो मैं देखती हूँ अरे कितना सुख लोगों के जीवन में और भी है, और कितना भी बड़ा मेरा दुख हो तो गुरु महाराज जी की जो सत्संग है, जो संत हैं, जो महात्मा है, वो हमें बताते हैं कि ये दुख भी क्षण भंगुर है और ये दुख वास्तव में दुख है नहीं। तो इस अंधकार को किसने हमारे जीवन से दूर किया? हमारे जीवन से इस अंधकार को भी गुरु महाराज जी ने दूर किया, और उसके लिए हमें उनके श्री चरणों में प्रणाम करना है, उसके लिए हमें उनके श्री चरणों से जुड़ा हुआ रहना है। तीसरा अंधकार जो हमारे सबके जीवन में होता ही होता है वो है मैं का, अहंकार का, एक मैं के भाव का, कि जो भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, जो भी कर रही हूं मैं ही कर रही हूं, अगर मेरी ख्याति हो रही है, अगर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूं तो ये मैं ही कर रही हूं। और साथ में इसका बिल्कुल दूसरा भी, अगर जीवन में दुख आ रहा है तो वो मेरी वजह से आ रहा है, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं तो वो दुख भी मैं ही लेके आ रहा हूं। गुरु महाराज जी इस मैं के भाव को, आपको इस अहंकार को, जो अहंकार आपको सुख की ओर, अहंकार की ओर भी डुबाता है और निराशा की ओर भी लेके जाता है, उस अंधकार को गुरु महाराज जी ने दूर किया। करने वाले न मैं है न आप है, वो चेतना है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर है, और वो चेतना शक्ति हम सबकी एक ही है। तो देखा जाए, अगर आज मैं ये बोल पा रही हूं तो ये आप लोगों का भी इंस्पिरेशन है, जिससे मेरी वाणी ये शब्दों को बना पा रही है और आप उसको सुन पा रहे हैं। तो अहंकार जब हमारा खत्म होता है, उसका अंधकार जब खत्म होता है, जब मैं का भाव खत्म होता है, तभी संभाव आता है। और ये किसकी कृपा से आप सबको मिला, ये किसकी कृपा से मुझे मिला? ये हमें गुरु महाराज जी की कृपा से मिला, और इसको भूलना नहीं चाहिए। चौथा जो अंधकार गुरु महाराज जी ने आपके इस जीवन से, मेरे जीवन से दूर किया, वो है सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने का। जितने भी प्रेमी भक्तों के बच्चे हैं, क्या कभी आपने देखा कि वो मदिरा का सेवन कर रहे हो, ड्रग्स के रास्ते जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, कोई गलत कर्म कर रहे हो? और उसी तरफ आप और जगह देखिए, इसी समय के बच्चों में अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवारों से, उससे भी ऊंचे घरानों के लोगों के बच्चे कई बार सत्कर्म सत्मार्ग पे नहीं चल पाते। ये शिक्षा आपको आपके पैदा होने से पहले ही आपके माता पिता के रूप में आपको ये संस्कार इसलिए मिल गए क्योंकि गुरु महाराज जी आपके साथ थे। और ये बहुत बड़ा संस्कार है, ये ना ही सिर्फ आपके शरीर को, आपके जीवन को अच्छा बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा, और आप जो कार्य, आप जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पूरे के पूरे समाज में, उसको भी बनाता है। तो गुरु महाराज जी ने इस अंधकार को हमारे लिए ऐसे ही सुगम रूप से दूर कर दिया, क्योंकि क्या है, अगर गुरु महाराज जी के यहाँ नहीं जाते तो क्या पता होता कि ये सही है या गलत है। बच्चे कई बार इन सब चीजों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्षण भर का सुख तो देता ही है, लेकिन हमें पता है कि ये सुख नहीं है, ये सुख कितने बड़े दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ये अंधकार किसने दूर किया हमारे जीवन से? ये अंधकार भी किसने दूर किया? हमारे गुरु महाराज जी ने, हमारे संत महात्माओं ने। और इसका लिए हमें गुरु महाराज जी का नमन करना चाहिए। और कौन सा अंधकार हम सबके जीवन से गुरु महाराज जी ने दूर किया? वो है दुख का अंधकार।
प्रसन्नता गुरु महाराज जी हमारे जीवन में लेके आते हैं, सत्संग और संतों का संग हमारे जीवन में लेके आता है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी भैया ने इतना सुंदर भजन बताया, इतना सुनाया कि उससे कितना भी किसी के मन में दुख था, दिन में तकलीफ थी, चिंता थी, वो आपकी स्वतः खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपको एक तरीके से आंतरिक शांति मिली, एक सुकून मिला। आपको प्रसन्नता ढूंढना और प्रसन्नता को बनाए रखने का जो भाव है, जो प्रकाश है, वो गुरु महाराज जी ने आपको सही रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रसन्नता भौतिक चीजों में ढूंढेंगे, आज मैं सफल हूं, कल मैं असफल हो जाऊंगी, तो क्या मैं सफल हूं तभी मुझे प्रसन्न होना चाहिए? और क्या असफलता मेरे दुख का मार्ग हो जाना चाहिए? क्या आज मैं ये वाणी को आपके सामने रख पा रही हूं तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए, और कल मेरा गला खराब हो या जैसे जैसे मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होंगी, शायद इतने अच्छे वचन मेरे नहीं निकल पाएंगे, तो क्या मुझे तब अप्रसन्नता हो जानी चाहिए? क्या हम लोग जैसे धीरे धीरे एज करते हैं ना, हमारी जो सुंदरता है, जो हमारी जो स्फूर्ति है, वो सब हमसे दूर हो जाएगी। तो अगर भौतिक मटेरियल और अपने जो बॉडी है या इस चीज में हम प्रसन्नता ढूंढे, तो उस प्रसन्नता में अंधकार ही मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज जी की वजह से आपको सच्ची प्रसन्नता की अनुभूति है। तो ये जीवन में प्रकाश हमारे कौन लेके आया? ये भी हमारे जीवन में गुरु महाराज जी लेके आए। और कौन सा अंधकार गुरु महाराज जी ने दूर किया? कोई भी अगर गुरु महाराज जी के जीवन को देखे, मैं कहती हूँ कि उनका जीवन एक जीती जागती गीता है। आप गुरु महाराज जी को देखिए, 5 मिनट भी वो अपने कार्य से कभी नहीं पलटते। अगर आप उन्हें देखेंगे, प्रवचन कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उत्तराखंड में कितने लोगों के लिए कितने अनेक कार्य कर रहे हैं। आपने कभी महाराज जी को बैठे हुए नहीं देखा होगा। महाराज जी कब आराम करते हैं आपको, मुझे किसी को नहीं पता है। तो उससे उन्होंने हमें कर्म योग का भी मार्ग समझाया है। अगर इस पृथ्वी पे रहते हुए आपको अच्छा कार्य करना है, आपको कुछ अच्छे काम करने हैं, आपको कोई अच्छा अपनी एक लेगेसी छोड़ के जानी है, तो वो खाली आप कर्म योग से कर सकते हैं। तो इस अंधकार को भी गुरु महाराज जी ने आपके लिए दूर किया, क्योंकि गुरु महाराज जी के पास सारे संसाधन दिखते हैं ना। तो हम सोच सकते हैं कि गुरु महाराज जी इतना परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं? ये हमें याद दिलाता है कि संसाधनों से कर्म नहीं बनते, कर्म से संसाधन बनते। और वो संसाधन आप सिर्फ अपने नहीं बनाते, वो आप पूरे समाज के कल्याण के लिए बनाते हैं। तो कार्य भी अपने जीवन में वो आप चुनिए जिन कार्यों से आप समाज के उत्थान कर सके, जिन कार्यों से आप गुरु महाराज जी ने जो आप, क्योंकि गुरु महाराज जी के हम सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, अगर हम वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने गुरु महाराज जी को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो ये जो अंधकार था कि मुझे बैठे बैठे ही सब मिल जाए या संसाधन ही क्यों नहीं है, कर्म योग का जो आपको सबको मुझे प्रकाश है, वो किसकी वजह से मिला? वो श्री गुरु महाराज जी के मिला। और सबसे बड़ा अंधकार जो गुरु महाराज जी ने दूर किया, वो ये किया कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि हवाई यात्रा हम करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। कई बार आप देखेंगे कि भाई आपने बिजनेस क्लास की सीट की टिकट ले ली, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। अब आप सोचिए कि वो जो हवाई यात्रा है, मान लीजिए वो खत्म ही ना हो, घंटों घंटों तक चलती रहे, 3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, तो आप थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यात्रा और भटकते रहना आपका उद्देश्य नहीं है, किसी स्थान तक पहुंचना आपका उद्देश्य। इसीलिए आपने उस फ्लाइट में अपने पैर को रखा था। इस शरीर को जो आज आपने धारण किया है, ये यहाँ आपको भ्रमण करने के लिए नहीं है कि हर बार हर जन्म लेके हम बार बार इसी जन्म में चक्कर लगाएं, बार बार सुख को भोगे, बार बार दुख को भोगे, बार बार इस जठार अग्नि को झेलें, बार बार आके हम इस भव सागर में जो है अपने आप को डुबाते रहे। नहीं, गुरु महाराज जी ने आपको ये बताया कि आपका जन्म इसलिए होता है ताकि आप उस परम पिता परमात्मा, उस परम आदि शक्ति को प्राप्त कर सकें। इस अंधकार को दूर करना,
परम अंधकार को दूर करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको स्थिरता देता है, ये आपको संबलता देता है और ये आपको लक्ष्य प्रदान करता है। एक व्यक्ति जिसका लक्ष्य नहीं तय हो, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। और एक गुरु महाराज जी जिन्होंने ना ही सिर्फ हमें हमें हमारा लक्ष्य दिखा दिया, परंतु हमारी उंगली थाम के हमें उस लक्ष्य तक लेके भी जा रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी जिन्होंने अंधकार ही दूर नहीं किया, परंतु उस अंधकार को दूर करके जो मार्ग हमारे को प्रशस्त किया, उसमें भी एक पिता की तरह हमारी उंगली थामी हुई है। उस प्रकाश के लिए गुरु महाराज जी का नमन है। तो ये जो 7 अंधकार थे, आप देखिए कि सारे लेवल्स हैं। आपको भेदभाव के अवगुण से दूर किया, आपको सुख दुख के भंवर से दूर किया, आपको अहंकार के भंवर से दूर किया, आपको प्रसन्नता दी, आपको कर्म योग दिया और उसके बाद आपको ये बता दिया कि आपका मनुष्य जीवन आपको मिला क्यों है। ताकि आप देखते हो कि इधर उधर लोग इतने परेशान हैं, उनके पास कोई चीज नहीं हो, परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरु भक्तों में एक बात होती है, विचलित हम भी होते हैं, परेशान हम भी होते हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें याद आ जाता है कि ये संसार जो है ये माया है और ये हमें इसलिए विचलित कर रही है क्योंकि हमें ये अपनी ओर खींचना चाहती है। और गुरु महाराज जी ने हमें बताया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें माया के अधीन नहीं होना, परंतु अपनी शक्ति से, गुरु महाराज जी की शक्ति से भवसागर को पार कर जाना है। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने, जिन्होंने आपके जीवन के सारे अंधकार दूर कर दिए, उन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नमन कीजिए। कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु पर्व वो प्रकाश पर्व है हम लोगों के लिए, एक दिवाली है, एक उत्सव है और इसको हम मनाएं और गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में दिन में रात में सोते जागते याद करें। भजन सुमरन तो हम करें ही, लेकिन साथ में कभी गुरु महाराज जी ने जो हमें अगाध ज्ञान का सागर दिया है उसको भी ना भूले। किस प्रकार से आचरण रखना है, किस प्रकार से हमें दूसरों के साथ बर्ताव करना है, किस प्रकार से हमें भारत के और जहां जहां आप रहते हैं वहां वहां गुरु महाराज जी के नाम, क्योंकि हमारे पिता और माता श्री गुरु माता जी, वो जिस तरीके से आप अपने माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप उस तरीके से अपने गुरु महाराज जी और माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा आपके गुरु महाराज जी हैं। क्या बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे कार्य से इतना तो हुआ कि मैंने अपने गुरु महाराज जी का सर जो है झुकने नहीं दिया। तो हम भी इस चीज को याद रखें कि जो कार्य हम करें वो अंधकार का कार्य ना हो, वो प्रकाश का कार्य हो और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हमेशा अपना ध्यान बनाएं, संत महात्माओं का साथ संग करें। आज का तो सत्संग एकदम भाव विभोर कर देने वाला इसलिए क्योंकि गुरु पूजा का हम मना रहे हैं। इसके साथ जुड़ते रहें और भी लोगों को जोड़ें ताकि सुख से आप लोगों को जोड़े, दुख से नहीं। आप समृद्धि से लोगों को जोड़े, विपत्ति से नहीं। और आप सही मार्ग से, इस भवसागर से कैसे निकलना है इस मार्ग से सबको जोड़े, इसमें उलझ के फंस के और अपने जीवन को नष्ट करने से नहीं। तो सबको इस साथ सबको गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब साथ में गुरु महाराज जी और माता जी की जय जयकार करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति श्री अमृता माता जी की जय।